हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हो कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज पार्ट नंबर 22। ये नेटवर्किंग का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था OSI मॉडल के बारे में और नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। आज अपन बात करेंगे TCP/IP लेयर और IPv4 व IP6 के बारे में। तो सिस्टम में दो प्रकार TCP/IP लेयर 4 प्रकार की होती है: फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सिस्टम में दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक फिजिकली एड्रेस होता है और एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसमें फिजिकली एड्रेस को MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट व राउटर का एक IP एड्रेस होता है। नेटवर्क IP एड्रेस दो होते हैं, एक IPv4 और IPv6। IPv4 1983 में ARPANET ने बनाया था। IPv4 बाइनरी नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है। IPv4 हेडर में चेकसम फील्ड्स एंड ऑप्शन फील्ड अवेलेबल होती है। IPv4 में हेडर फाइल्स 12 होती है और प्रत्येक हेडर फील्ड्स की लेंथ 20 होती है। IPv4 के हेडर ऑप्शनल फील्ड अवेलेबल होती है। IPv4 में कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट दो होते हैं। IPv4 32 बिट एड्रेस के साथ कार्य करता है। IPv4 में 5 क्लासेज होती है: क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। IPv4 क्लास नेटवर्क 8 बिट के साथ में परफिक्स नेटवर्क है, अधिकतम 0 सेट होता है और 7 बिट नेटवर्क संख्या में शामिल करती है, जिसमें 2 बराबर 126 होता है। IPv4 की फर्स्ट क्लास नेटवर्क एड्रेस व शेष 3 क्लास होस्ट एड्रेस को प्रदर्शित करती है। IPv4 क्लास A एड्रेस स्पेस मिनिमम 232 4294 967296 को शामिल करता है। IPv4 क्लास B एक 16 बिट नेटवर्क परफिक्स है, इसका अधिकतम बिट 1 व 0 होती है। IPv4 क्लास B में फर्स्ट सेकंड बिट नेटवर्क तथा थर्ड और फोर्थ होस्ट एड्रेस को प्रदर्शित करता है। IPv4B के एक क्लास 16384 मतलब 2 की पावर 11 नेटवर्क को परिभाषित करता है। वह अधिकतम 2 की पावर 16-2 16534 होस्ट प्रति नेटवर्क के समर्थन करती है। IPv4 क्लास C एक 24 बिट नेटवर्क परफिक्स है, इसकी अधिकतम 110 निर्धारित होती है बिट। IPv4 क्लास C 8 बिट होस्ट संख्या के साथ में 21 बिट नेटवर्क संख्या है। IPv4 क्लास C एक क्लास 20,97,152 2 की पावर 21 नेटवर्क को परिभाषित करता है। IPv4 क्लास C 2 की पावर 8-2 254 होस्ट प्रति नेटवर्क का समर्थन करता है। IPv4 क्लास C 2 की पावर 29 5368709112 एड्रेस प्रदर्शित करता है। IPv4 क्लास D की अधिकतम बिट 1110 निर्धारित करता है। IPv4D मल्टीकास्टिंग के समर्थन के लिए प्रयोग की जाती है। IPv4 क्लास E की अधिकतम बिट 1111 निर्धारित होती है। IPv4 क्लास E के प्रयोग आरक्षित होते हैं। IPv6 वर्ल्ड लॉन्च डे ऑन 6 जून 2011 में किया गया था। IPv6 का विकास 1997 में किया था, लॉन्च इसको 2011 में किया गया था। IPv6 एड्रेस 128 बिट होता है। IPv6 IEETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के साथ 24 जुलाई 2017 में बनाया गया था। IPv6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एड्रेस अवेलेबल होता है। IPv6 एड्रेस में 0 to 9 व A to F वैल्यू होती है। IPv6 एड्रेस को कोलन साइन से अलग किया जाता है। IPv6 में हेडर फील्ड 8 होती है और प्रत्येक हेडर फील्ड्स की लेंथ 40 होती है। IPv6 में कुल 8 हेक्साडेसिमल पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक हेक्साडेसिमल में 16 बिट होते हैं। IPv6 2 की पावर 128 340000 एड्रेस अवेलेबल होते हैं। IPv6
पैकेट पर कार्य करता है और प्रत्येक पैकेट की साइज़ 1280 बाइट तक होती है। IPv6 कम्युनिकेशन मल्टीकास्ट होता है। IPv6 के हेडर ऑप्शनल फील्ड अवेलेबल नहीं होती। नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर में नेटवर्क बहुत ज़रूरी होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, सोर्स नेटवर्क इंस्ट्रक्शन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, आइडेंटिफाई सर्विस होता है और इनक्रप्शन होता है। मोबाइल सिस्टम 1970 व 80 के मध्य आया था, जिसमें 1 GB फर्स्ट जनरेशन, जिसे अपन बोलते हैं 1 GB फर्स्ट जनरेशन मोबाइल था। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: मोबाइल स्टेशन MS, सेल, बेसिक स्टेशन और मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MS का एक मोबाइल हैंडसेट होता है। कॉल, प्रत्येक मोबाइल सेवा का एक क्षेत्र होता है जिसे कॉल कहते हैं। बेस स्टेशन, कॉल के पास लगा एक एंटीना होता है। मोबाइल ट्रांसमिटिंग 10 अंकों का कोड, फ़ोन नंबर। मोबाइल सिस्टम, बेसिक स्टेशन, GSM-9 ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन में 3 सिस्टम हैं। फर्स्ट स्विचिंग सिस्टम, बेस सिस्टम और ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। GSM की सेवाओं में वॉइस मेल, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, फिक्स मेल, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल होल्ड, कॉल वेटिंग, क्लोज यूजर ग्रुप, DTM, ड्यूल टोन, डायल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी होती है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी सर्वर या सेवा के नाम को व्यक्त करने के लिए अपन एड्रेस यूज़ करते हैं URL के भाग में एक पोर्टल होता है जिसमें HTTP सर्वर नेम वेब ब्राउज़र द्वारा एक्सेस किया जाता है, जो कि सर्वर नेम को बताता है। फाइल नेम सर्वर में स्टोर फाइल का नाम बताता है। फाइल पाथ, डायरेक्टरी जहां फाइल को अपन स्टोर करते हैं। इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया है http://www.computer.com रिजल्ट 10। डोमेन नेम सिस्टम में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में उसका एड्रेस को बताता है, जिसका कार्य इंटरनेट पर IP एड्रेस व उसके नामों की लिस्ट को बताता है। मैंने कुछ कंट्री के डोमेन नेम यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें ACA एसोसिएट्स आइसलैंड, AE यूनाइटेड अरब अमीरात, .AF अफ़गानिस्तान, .AT ऑस्ट्रिया, .AU ऑस्ट्रेलिया, .BR ब्राज़ील, .CA कनाडा, .DK डेनमार्क, .ID इंडोनेशिया, .IE आयरलैंड, .IL इजराइल, .ZM जिम्बाब्वे, .ZW जिम्बाब्वे, .BD बांग्लादेश, .BT भूटान, .BW बोत्सवाना, .DZ अल्जीरिया, .EG इक्विप्ड, .ES स्पेन, .FI फिनलैंड, .FR फ्रांस, .GE जॉर्जिया, .GH घाना, .GY गुयाना, .HK हांगकांग, .HR कोरिटिया, .ST हिटी, .BT भूटान, .CL चेल, .CH चेन्नई चाइना, .ES स्पेन, .HU हंगरी, .IL इजराइल, .IN इंडिया, .IT इटली, .JP जापान, .NP नेपाल, .PK पाकिस्तान, .RU रूसिया, .ZA साउथ अफ्रीका। इसी के साथ मैंने कुछ एयरपोर्ट या कुछ साइट्स होती है उनके लिए जो कॉमन जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे IP एड्रेस के लिए बताया है। .AERO एयरपोर्ट क्षेत्र के लिए, .com व्यावसायिक संस्थानों के लिए, .EDU एजुकेशन के लिए, .INFO सूचना प्रदान करने वाली संस्थाएं, .org सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, .NET नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वाली संस्था, .BIZ व्यावसायिक संस्था, .COOP सहकारी संस्थाएं, .GOV सरकारी संस्थाएं, .JOBD रोजगार से संबंधित, .IN अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। फिर वेब सर्वर वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को डायरेक्टरी व फाइलों के रूप में रखता है, वह फाइल को पढ़ने के लिए देता है, वेब सर्वर कहलाते हैं। वेब सर्वर में सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, अपाचे HTTP सर्वर, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस आदि होते हैं। वेब सर्वर सेलेक्टेड करने के आधार पर सिक्योरिटी, अप टाइम, एक्सेस टाइम, कैपेसिटी और बैकअप आदि होता है। ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप न करें।
सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट से इच्छा अनुसार कोई भी डेटा को अपन सर्च कर सकते हैं। प्रथम सर्च इंजन 1990 में MC गिली यूनिवर्सिटी में WAIS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस व ग्रोपर ने मिलकर बनाया था। पॉपुलर सर्च इंजन नेम प्रेजेंट टाइम में याहू, गूगल, हॉटबॉट, लॉस, वेब क्लियर होता है। पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट जिसका डेवलपमेंट हुआ था लिंक्डइन 14 दिसंबर 2002, ट्विटर 21 मार्च 2006, ऑरकुट 24 जून 2004, यूट्यूब 24 फरवरी 2005, इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010, फ्लिपकार्ट 10 फरवरी 2004, स्नैपचैट सितंबर 2011, क्योर जून 2009, पेरिस्कोप फरवरी 2014, स्टम्पल अपॉन 30 जून 2018, फीबर 2 दिसंबर 2010, माई स्पेस अगस्त 2003, फेसबुक फरवरी 2004, गूगल 15 दिसंबर 2000, गूगल प्लस 15 दिसंबर 2015, प्रिंटेस्ट सितंबर 2015, ट्यूम्बर फरवरी 2007, रेडिट 23 जून 2005, व्हाट्सएप जून 2010, विन जून 2012, ब्रीजर 2007, बिग नवंबर 2004 और मैसेंजर 2011। इनमें से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि किसका डेवलपमेंट कब किया गया था, इसलिए इसको बहुत से याद रखना ज़रूरी है। फिर है कोल्ड स्टोरेज में पर्सनल कोल्ड स्टोरेज, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कोल्ड स्टोरेज होती है। इंटरनेट सिक्योरिटी मेथड के अंदर सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम डिज़ाइन होते हैं। कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर कॉन्फिडेंटली जिसे गोपनीयता, नॉन रिपुटेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, एवेबिलिटी, क्रिप्टोग्राफी, स्टेनोग्राफी, इंटीग्रिटी होते हैं। थियरी ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए क्या है, वायरस होते हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट एक्शन वायरस, वीना वायरस, ओवरराइट वायरस, ट्यूबुल 880 वायरस है। फिर बूट सेक्टर, इसके अंदर एंटी कैप्शन पार्टी होता है। फोर्थ माइक्रो वायरस मेलासी DMV होता है। फाइल सिस्टम में DR2 और फेवरेट वायरस लिंक होते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर वायरस, इसमें से ही बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। 1991 में फर्स्ट आया था विपर, 1982 ईल के क्लोनर, 1988 द मॉरिस इंटरनेट वॉर्म, 1999 मोलिसा, 4 मार्च 2000 आई लव यू, जुलाई 2001 कोड रेड, 2003 SQL स्लेमर, 2003 ब्लास्टर, 2004 कैंसर, 2010 स्टेनेट, 2011 टॉर्जन, 2012 रूटकिट, 2014 जेनरिक PUP, 2014 नेटवॉर्म आया था। इंटरनेट सिक्योरिटी में अन्य खतरों में स्पूलिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, फ्लिप्स, स्पैम, एडीवॉर और रूट होते हैं, जिससे कि अपने कोई भी साइट है वो उसको क्रैक कर सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए समाधान अपने पास होते हैं, उसमें एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेशन होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी के समाधान की शर्त के आधार पर प्रॉपर सर्विस, एप्लीकेशन ऑन गेटवे, टाइम बाउंड, लॉजिक बॉम्ब, पैच और मास क्यूरिंग होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोडक्ट में कंपाउंड इंटरनेट सिक्योरिटी, नॉर्थन एंटीवायरस, MCA फ्री एंटीवायरस, क्विक हेल एंटीवायरस होते हैं। साइबर अटैक में डाउनलोडेड प्रोग्राम, ड्रॉकेक सॉफ्टवेयर, ईमेल अटैचमेंट, बूटिंग फ्रॉम अनलॉक CD, पॉइंट टू पॉइंट एंड यूनिट पॉइंट दो वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के प्रकार होते हैं। क्रिप्टोग्राफी तकनीकी के सामान्य प्रयुक्त होने वाले तत्व जो कि प्लेन टेक्स्ट व प्लेन टेक्स्ट, सीपर व सीपर टेक्स्ट इन क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन होते हैं। इसके बाद ईमेल जो अपन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सभी यूज भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कि इसके अंदर बॉक्स होते हैं, इन बॉक्स रिसीव करने के लिए जो मेल आई है वो दिखाता है। सेंड जहाँ पर हम जिसको मेल सेंड करते हैं वो लिस्ट देखने हैं सेंड मेल में। कंपोज मेल जिसको अपन सेंड करें तो उसके लिए कंपोज का ऑप्शन आता है। फिर ट्रेस जो डिलीट मेल करते हैं वो ट्रेस में जाके स्टोर होती है। जब अपन मेल करते हैं तो उसके अंदर एक बॉक्स आता है टू, जहाँ पे जिसको अपन मेल करना है उसका एड्रेस टाइप करते हैं। CC जिसमें कार्बन कॉपी सेंड करते हैं जिसको एड्रेस डालेंगे। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी उस व्यक्ति को जिसको इसके अंदर ऐड करना है।
फिर सब्जेक्ट ईमेल के अंदर कुछ मैसेज आपको टाइप करना है वो अपन लिख देंगे। अटैचमेंट ईमेल जिसको अपन कर रहे हैं उसको क्या आपको भेजना है, फाइल भेजनी है, फ़ोटो भेजनी है, ऑडियो वीडियो, वो इसके अंदर अपन अटैच कर सकते हैं। बॉडी भेजे जाने वाले का एड्रेस अपन को सूचना देनी है तो वो कर सकते हैं। और सेंड जिस पर हम क्लिक करेंगे तो अगले के पास वो मेल चली जाएगी। लॉगिन जब भी अपन अपना मेल आईडी बनाएंगे, बनाने के बाद उसको लॉगिन करना होता है, जब भी अपन इसमें मेल आईडी से मेल कर पाते हैं। साइन आउट मतलब मेल करने के बाद उसे बाहर निकलना साइन आउट का ऑप्शन होता है। गूगल ईमेल के साथ में यूज़र को 15 GB स्टोरेज स्पेस फ्री देता है। उसके बाद भी यूज़र स्पेस ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसका चार्ज होता है। यूज़र यदि गूगल पे और स्पेस की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वो 100 GB के लिए 130 रुपये, 200 GB के लिए 210 रुपये, 2 TB के लिए 650 रुपये, 10 TB के लिए 3250 रुपये, 20 TB के लिए 6500 रुपये और 30 TB के लिए 9750 रुपये प्रति माह अतिरिक्त चार्ज देकर उसे यूज़ कर सकता है। यूज़र अपना डेटा ईमेल आईडी पर सेव करना चाहता है तो वह गूगल ड्राइव के अंदर भी स्टोर कर सकता है। ये था इंटरनेट नेटवर्किंग का पार्ट नंबर 3। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताना। और ये मैंने इससे पहले जितने भी वीडियो डाले हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो वहाँ जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा अभी जैसे डिमांड आ रही है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं MCQ क्वेश्चन सीरीज भी बना रहा हूँ जो कि जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।